ये गोल्डन वीज़ा का भी एक बहुत अच्छा एडिशन है और इस पे भी मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं कि रियल एस्टेट को बड़ा फ़र्क पड़ा है। समझते हैं कि इसने कोई जेन्युइनली इम्पैक्ट डाला है इस चीज़ के ऊपर। आज अगर आप दुबई में अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप 100% ऑनरशिप के ऊपर जी। आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा हिज हाइनेस का। अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि वाई यू आर इन सो हरी। सो उनका जवाब था कि आई वॉन्ट नाउ टू गिव माई पीपल एवरीथिंग, which is education, which is health, and which is a public transport infrastructure. Very nice. So I mean उनका एक विजन है, अब वो अपना उस विजन को लेके आगे चल रहे हैं। मैं कमिटेड भी हैं उस पे। बल्कि आपने अगर आपकी नज़र से गुजरा होगा कि 2033 का उनका विजन है कि हम अपनी जीडीपी को डबल करना चाहते हैं। 2030 का 2033 का 33 अच्छा 2030 जो है वो KSA का विजन है। यूएई का 2033 का विजन है कि वो अपनी जीडीपी के साइज़ को डबल करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने रियल एस्टेट में एनवायरनमेंट पैदा कर दिया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो लोगों को वेलकम कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लाइफस्टाइल दे रहे हैं कि अपना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ सिक्योरिटी। अगर आप अपने बच्चों को रात को 12 बजे यूरोप में बाहर नहीं भेज सकते। सही कह आप ये नहीं उनको कह सकते कि बेटे ये आप स्टोर तक जाएं और ये चीज़ ले आएँ। 12 बजे यूरोप में आप और अमेरिका में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बट इन दुबई, इन यूएई, यस यू कैन। आपको सिक्योरिटी है। मेरी नज़र में इस वन ऑफ द सिक्योर प्लेसेस, सिक्योर सिटीज़ इन द वर्ल्ड, और इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखिए एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मिसिंग फैक्टर था ना, उसको भी उन्होंने टू सम एक्सटेंट अकोमोडेट करने की कोशिश की है। जो इन पे लेबल था, पूरे गल्फ पे कह सकते हैं या पूरे जीसीसी पे लेबल ये था कि यार यहाँ कुछ भी कर लें, एंड ऑफ द डे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं मिलता आपको, कोई नेशनलिटी नहीं मिलती। उसका भी इन्होंने जो भी शॉर्ट टर्म हल निकाला है वो गोल्डन वीज़ा की मद में निकाला है कि 10 साल तक एटलीस्ट आप गोल्डन वीज़ा लें, 10 साल आप सिक्योर हैं, आपके पास जॉब है नहीं है, आप वहाँ रह सकते हैं, किसी किस्म की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये गोल्डन वीज़ा का भी एक बहुत अच्छा एडिशन है और इस पे भी मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं कि रियल एस्टेट को बड़ा फ़र्क पड़ा इससे। क्योंकि पहले रियल एस्टेट वालों को 3 इयर्स के बाद रिन्यू करवाना पड़ता था, वो सारी झंझट थे। अब 10 साल का वीज़ा दे दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसने कोई जेन्युइनली इम्पैक्ट डाला है इस चीज़ के ऊपर? देखें, गोल्डन वीज़ा जो है वो जैसे कहते हैं कि एक वही जो विजन है वो उसकी जो है वो अक्कासी कर रहा है। सही कि हम फ्रीडम दे रहे हैं। देखें, आज से 2 साल पहले, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 साल पहले आप कंपनी नहीं बना सकते थे लोकल के बगैर। लेकिन ये है कि अब आज़ाद कर दिया है उन्होंने, अपनी इकॉनमी को खोल दिया है। अगर ये पिछले 2 साल में जो आपको बूम नज़र आ रहा है, उसमें उनकी पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। आज अगर आप दुबई में अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप 100% ऑनरशिप के ऊपर आप कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं हो सकता। अच्छा, ये मेनलैंड पे भी कर दिया? जी, मेनलैंड पे भी कर दिया। अच्छा। जी मेनलैंड पे भी कर दिया। पहले क्योंकि मुझे जो पता है वो फ्री जोन का तो पता था। अच्छा, नहीं, मेनलैंड के ऊपर भी 100% आप ऑनरशिप के ऊपर जो है वो आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और ये आपको आज़ादी है, नंबर 1। नंबर 2, गोल्डन वीज़ाज़ के बहुत सारे ट्रैक्स हैं। आप थ्रू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट रख के ले सकते हैं, आप अगर आपका एक कंपनी का टर्नओवर है एक सर्टेन अमाउंट तक, तब आप ले सकते हैं। और इवन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अपना गोल्डन वीज़ा की कैटेगरी है। और बल्कि गोल्डन वीज़ा की कोई भी जो हमारे PhDs हैं, स्किल्ड, जिसको हाईली स्किल्ड अपना प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहे तो 30,000 दिरहम से ज़्यादा सैलरी है तब भी आप एलिजिबल है। तो ये बहुत सारी ऑप्शन उन्होंने दी है। और ये जो 10 साल का गोल्डन वीज़ा देना है, ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इकदाम है, और ये अपना लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और इसकी वजह से जो है वो उनकी जो GDP का जो उन्होंने विजन बनाया कि हमने 10 साल में इसको डबल करना है, ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।